बाद सब उन्होंने पहले दिन ही बताया था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, समाज में जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो एक प्रकार से विकास के दौर में पीछे रह गए, उनके प्रति समर्पित रहेगी, उनके कल्याण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम करेगी। और आज 8 साल बाद मैं जरूर ये कह सकता हूं कि देश में भी और विश्व में भारत की पहचान एक ऐसे देश की बनी है जो देश के हर नागरिक की चिंता करता है, समाज के हर वर्ग को साथ लेके आगे देश को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी पूरे विश्व को आज नेतृत्व करता है। चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो गरीब देशों के प्रति सहानुभूति के साथ उनकी हेल्थ सिक्योरिटी हो, उनकी फूड सिक्योरिटी हो, उनकी जो रोजमर्रा की तकलीफें हैं उसमें जिस प्रकार से भारत खड़ा रहता है उनके साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ जिस प्रकार से भारत खड़ा रहता है, एक भारत में गरीबों की आवाज मोदी जी बने, एक विश्व में गरीब या कम विकसित देशों की भी आवाज आज मोदी जी बने हैं। और विश्व भर में हम देखते हैं अलग अलग पटल पर जिस प्रकार से भारत के प्रति, मोदी जी के प्रति और एक प्रकार से भारत के 136-135 करोड़ जनता के प्रति जिस भाव की अनुभूति होती है वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। उसको भी अगर एक छोटे शब्द में कोशिश करें ढालने की, तो आज भारत को विश्व एक विश्वसनीय मित्र के नाम पे, ट्रस्टेड फ्रेंड, ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आज विश्व भारत की तरफ देखता है। और इसका हाल में अगर अनुभव आपके साथ साझा करूं तो डेवोस में इस बार जो चित्र था, आप सब जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो डेवोस का समिट होता है नॉर्मली जनवरी में होता है, इस बार कोविड के कारण 5 महीने डिले हो गए, पर इस बार भारत छाया हुआ था। केंद्र सरकार बड़े रूप में वहां पे मौजूद थी, कई राज्य वहां पे मौजूद थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, सब राज्य भी और कर्नाटक, 6 राज्य वहां पे मौजूद। भारत के उद्योग जगत के लगभग सब नामी व्यक्ति भी वहां पे मौजूद थे, बड़ी कंपनियां, बड़े कॉर्पोरेशंस, भारत के जो मल्टीनेशनल्स हैं, भारत में जो मल्टीनेशनल्स काम करते हैं, सब वहां मौजूद हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ मित्र शायद डेवोस में भी आप सबके कलीग्स रहे होंगे, आप उनसे बात करिए, भारत छाया हुआ था। वहां पे कोई इधर से उधर चलते हुए भी व्यक्ति भारत को मिस नहीं कर सकता। भारत का पवेलियन, भारत के 6 राज्यों का पवेलियन, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने वहां पे जो पवेलियंस थे, शोकेस किया था उन्होंने अपनी शक्तियों को, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, अलग अलग CII के माध्यम से कार्यक्रम हुए। मैं समझता हूं पूरा विश्व की नजर आज भारत के प्रति टिकी हुई है। पूरा विश्व भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पारदर्शी व्यवस्थाएं हैं, एक अच्छी मजबूत मीडिया है, अच्छी मजबूत जुडिशरी है, हर स्तंभ जो भारत को एक सेफ डेस्टिनेशन बनाता है, निवेश के लिए भी, उद्योग लगाने के लिए भी और व्यापार के लिए। उस प्रकार से भारत का वर्चस्व आज जो याद है इंटरैक्शन हो रही थी विश्व के लगभग सब प्रमुख देशों के नेता, मंत्री, कुछ प्रधानमंत्री
बड़े इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्ज जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, इन सबकी क्लोज डोर मीटिंग में भी एक बड़ा डूम और ग्लूम का सिनेरियो दिख रहा था, बहुत डिप्रेशन सा माहौल दिख रहा था। लगभग अंत में भारत ने अपनी बात क्लोज डोर थी, इसलिए ज्यादा उसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी जब भारत ने अपनी बात रखी और हमने जो कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी कि हमें तो आगे आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, चुनौतियां तो है, पहले भी थी आज भी है, पर चुनौतियों के बावजूद जो दृढ़ संकल्प 135 करोड़ भारतवासियों का है कि भारत को विकसित देश बनना है, आगे चल के एक विश्व गुरु बनना है, जब उसकी बात हमने रखी भारत ने वहां पे, तो वास्तव में पूरा मूड चेंज हो गया। और जो अध्यक्षता करने की उस बैठक की उन्होंने कहा, जो बात मुझे लग रहा था मुझे कहनी पड़ेगी, अब एक मूड लिफ्टर वो भारत ने किया। आई एम शेयरिंग दिस विद यू ओनली टू गिव यू द कॉन्फिडेंस इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड ईच वन ऑफ अस एज फेलो सिटीजंस ऑफ इंडिया कैन बी प्राउड that the world today looks upon India as a friend. लोग बात करते हैं फ्रेंड शोरिंग की, कि हमें नए मित्र देशों के अपना उद्योग लगाना है, अपना निवेश पहुंचाना है, तो भारत को उसमें शामिल किया। फ्रेंड शोरिंग की बात होती है तो उनकी पहली नजर हमें हमारी तरफ आती है, और उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार लगातार काम कर रही है। भारत में वो क्षमता है, भारत आज विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, खाद्य की समस्या विश्व में दिख रही हो, फर्टिलाइजर की समस्या दिख रही हो, क्रूड ऑयल और उसके कारण पेट्रोल डीजल गैस के दाम तो आप सब जानते हैं विश्व में आसमान पे छू रहे हैं, महंगाई सबसे बड़ी आज चुनौती विश्व के सामने है। इन सब में भी जो प्रोएक्टिव स्टेप्स देखे भारत काम कर रहा है, उसकी बड़ी सराहना हुई। मेरे वहां पहुंचने के दिन ही शायद बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, 200 रुपए प्रति सिलेंडर कुकिंग गैस पे सब्सिडी, फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ेंगे किसानों के लिए, और पूरी उसकी जो बढ़ती हुई कीमत है उसका बोझ केंद्र सरकार ने लिया अपने ऊपर, और उसका काफी बड़ा बोझ वित्त विभाग पे होगा। वित्त मंत्री के लिए भी चिंता की बात है, पर जो आज कॉन्फिडेंस है सरकार कि हम इन सब चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं, जिसके कारण फिर पेट्रोल डीजल पे भी हमने बड़ी मात्रा में छूट दी। ये अलग बात है कि कुछ राज्यों ने तो पिछली छूट भी अभी तक पास ऑन नहीं करी, और एक दो राज्यों ने तो छल किया जनता के साथ, ये कोशिश की बोलने की कि हम भी कम कर रहे हैं, तो वास्तव में वो कम नहीं किया था। तो एड वैलोरम टैक्स ऑटोमेटिकली जो 6 और 8 रुपए के कारण घट रहा था, उसको दिखाने की कोशिश की कि आपने कम किया, कोई वास्तव में रेट नहीं कम किया। पर मोदी सरकार है जो हर एक चीज पारदर्शिता से करती है, जो कहती है वो करती है, और जो करती है वही कहती है, और उसका जीता जागता उदाहरण अगर एक है तो वो जैम है। हाल में आपने देखा होगा बुधवार को ही कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब जैम का लाभ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एंड इट्स ट्रूली अ जैम। ये कल्पना प्रधानमंत्री जी ने कुछ 4-5 साल पहले रखी, कुछ अफसरों के सामने, कुछ मंत्रियों के सामने, उस पर काम किया गया, और आज विश्व में शायद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो हमारा चैन है, इसके लेवल की कोई और व्यवस्था विश्व में आज अवेलेबल नहीं, राइट? कुछ जगहों पे छोटी है, पर जो स्पीड में हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और जैन पोर्टल, जिसने सरकारी खरीद को एक नया रूप दिया। आपको याद होगा एक जमाने में डीजीएसटी करके एक संस्था होती,
और उसमें किस प्रकार के भ्रष्टाचार के, किस प्रकार के गलत कामों के किस्से, तो जो पुराने यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं उनको तो याद भी है। धांधलेबाजी होती थी, कुछ कंपनीज को प्रेफरेंस मिल जाती थी, क्या रेट पे गवर्नमेंट खरीदती थी और डीजीएसटी सप्लाईज के माध्यम से फिर अलग अलग विभाग खरीदते थे। उसमें द टेल्स आर लेजेंडरी, क्या क्या होता है। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था हम तो देखते थे, हम समझ ही नहीं पाते थे कि डीजीएसटी में रजिस्टर भी कैसे, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और एक क्लोज क्लब के रूप में चलता है। मोदी जी को इस बात की बड़ी चिंता थी कि सरकार जो आप सबका पैसा, जनता का पैसा इस्तेमाल करती है और खर्चती है, उसको कैसे और पारदर्शी बनाए। हमारी कोई ऐसे नाकाम या कमजोर सरकार नहीं है जो कहे कि मैं क्या करूं, 100 रुपए में 85 रुपए तो चोरी बिचौलिए ले जाते हैं, गरीब को या जनता को तो सरकारी खर्च का 15% ही फायदा। हमने हर चीज का सोल्यूशन निकाला। वैसे ही सरकारी खरीद में एक पारदर्शी व्यवस्था जो वास्तव में हम सबके खर्चों को भी कम करे, सरकारी खर्चों। और अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि जो जेम आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, अब तो हमने लोकल बॉडीज, पंचायत, पूरी सरकारी व्यवस्था को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। और उसके कारण जो सोच बनी कि सामान्य व्यक्ति गांव में भी चेक पे रजिस्टर होके सरकारी खरीद में भाग ले सकते। अब आप सोचिए जबलपुर में कोई छोटा व्यापार कर रहा है, आप सोचिए कोई कन्नूर में कोई छोटा व्यापार कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में छोटी जगह पे व्यापार चल रहा है, कोई हमारे आर्टिसंस कुल्लू में कुछ सामान बना रहे, हैंडीक्राफ्ट का हो, हैंडलूम हो। ये कभी सोच सकते थे कि सरकारी खरीद में भी उनकी कोई पहुंच होगी? कभी वो कल्पना कर सकते थे कि बिना बिचौलिए के सरकार में उनका 1 रुपए का माल बिक सकता है? आज मुझे आनंद है कि जेम में लगभग 50 लाख के करीब लोग रजिस्टर्ड, छोटे बड़े उद्योग, एमएसएमईज, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खादी, महिला उद्योजक, 1,31,000 से ज्यादा महिला उद्योजक, महिला उद्योग चलाने वाले जेम पे रजिस्टर है। और उन्होंने अकेले ने, ये महिला की जो कंपनियां हैं, 10,865 करोड़ रुपए का व्यापार जेम के माध्यम से किया है। लगभग 5,63,000 ऑर्डर उन्होंने सप्लाई किया, हमारी महिला उद्योजकों। अब ये पहले कभी कोई सोच सकता था लक्ष्मी जी? संभव था? हमारे जो SC ST के समाज के जो MSME सेक्टर की छोटी छोटी उद्योग चलाने वाले भाई बहन, उसमें किस प्रकार से पहले उनको तकलीफ आती थी सरकार तक पहुंचने में, सप्लाई करने में, उसके बारे में मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं। पर आज एक हमारा युवा भाई बहन जेम के माध्यम से रजिस्टर होके अपना सामान जेम पे बेच सके, ऐसे 38,000 MSME यूनिट्स जिसकी मालकियत हमारे दलित भाई बहनों के पास है या हमारे ट्राइबल्स के पास है, और उन्होंने भी 1 लाख से अधिक ऑर्डर फुलफिल किया, 1 लाख से अधिक ऑर्डर सप्लाई किए, जिसकी कीमत 1,750 करोड़ की। मैं इससे शेयर कर रहा हूं कि ह्यूमन डायमेंशन जेम का शायद हम सबके ध्यान में नहीं आता, जानकारी है पर उसकी ध्यान में नहीं आता कि इसका कितना बड़ा प्रभाव एक सामान्य युवा युवती पे पड़ता है, एक नए उद्योजक के ऊपर पड़ता है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर पड़ता है।
आपको जान के खुशी हुई होगी कि कल बताया, मुझे लगता है कल या परसों आपने सबको जानकारी दी है, जेम के माध्यम से अभी तक 1,06,000, मुझे 1,00,000 से बढ़ गया था याद था, वो फाइनल फिगर मार्च का ध्यान है, 1,06,000 करोड़ का व्यापार इन सब छोटे बड़े भारत में बने हुए वस्तु बनाने वाले अधिकांश सब, बट अधिकांश भारत में बनी हुई चीजें, कुछ चीजें हैं जो भारत में नहीं बनती, जो सरकार में जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए समझो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, भारत में नहीं बनता है, तो उसमें हमने बाहर के लोगों को भी अलाउ, आस्ते आस्ते अब PLI के कारण वो भी भारत में बनने लगे। 1,06,000 करोड़ का व्यापार सिर्फ जेम के माध्यम से सरकारी खरीद में हुआ, केंद्र सरकार से लेकर छोटी पंचायत तक, और अलग अलग इसके ऊपर स्टडीज हुई है जिन्होंने बताया कि ये एफिशिएंट है, ये तेज गति से स्पीड लाते हैं प्रोक्योरमेंट, ये क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल देते हैं, तो सामान जो बेचने वाले उनको बड़ा बिजनेस मिलने के कारण दाम सस्ते होते हैं। और अलग अलग स्टडीज ने 15 से 40% अलग अलग स्टडीज में, कुछ केसेस में 15, 20, 25, 40% तक सेविंग्स अलग अलग वस्तुओं में सरकारी खरीद में हुई है, ये स्टडीज दर्शाती। और पारदर्शिता तो टोटल है, हर एक चीज पब्लिक डोमेन में। अब जब अगर किसी को ये माइक खरीदना है, तो जेम में अगर ये माइक सस्ता मिल रहा है, कोई सरकारी अधिकारी देश भर में उससे सस्ता खरीद ही नहीं सकता है, इतनी पारदर्शिता आ गई है। नए उद्योजक हैं, बोले यार जेम पे तो ये 2,000 रुपए का बिकता है, मेरी इंजीनियरिंग से मैं 1,500 में बेच सकता हूं। अब स्वागत है, आप बनाओ, नई टेक्नोलॉजी लाओ, हमारे स्टार्टअप्स जेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी जेम के माध्यम से सरकार के भी काम आ रही है। अब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी लेना, हाउसकीपिंग को कुछ, ये भी जेम के माध्यम से अब पारदर्शी तरीके से आप में से भी कोई शुरू कर सकता है देना। अब ये क्लब नहीं रहा, सिलेक्ट क्लब नहीं रहा, इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया, इसको सोशलाइज कर दिया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं ना कि बिना भेदभाव हर एक को अपना अधिकार